Hello and welcome back, students. Welcome back to Vision Academy. So this is a big update regarding the TFWS, EWS and caste reservation कैटेगरी, जिसके लिए बहुत ज़्यादा हाई फीस डिमांड की जा रही है फ्रॉम मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस. ओके, बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई फीस डिमांड करें फॉर दीज कैटेगरीज, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए. और साथ में कुछ और भी इश्यूज़ है जहाँ पे एडमिशन के लिए डिनाई कर दिया जा रहा है स्टूडेंट्स को कि एडमिशन ही आपको नहीं मिल सकते, जिसके लिए हमने कल के दिन में शुरू किया था. सो वी हैव स्टार्टेड एंड ट्विटर पे हमने एक ट्वीट डाला था एंड रिगार्डिंग द TFWS, EWS और कास्ट रिजर्वेशन कैटेगरी, जहाँ पे फीस को बहुत ज़्यादा हाईली हाईली वहाँ पे डिमांड किया जा रहा है. ओके, जो कि एक तरीके से गलत है. एंड वी हैव डायरेक्टली ट्राइड टू रीच आउट टू द AICTE एंड एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया. एंड अगर आपको ये चीज़ सही लगती है सो यू कैन ऑल्सो रीट्वीट इट एंड शेयर इट फर्दर. अब चलिए कुछ चीज़ों के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे जो कुछ चीज़ें हैं उसमें क्या गलत हो रहा है एक्चुअली में, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते, समझ लेते हैं. तो सबसे पहली चीज़ है, हमने आप एक फॉर्म बनाया हुआ है. ओके, वी हैव क्रिएटेड अ फॉर्म फॉर यू राइट नाउ, जहाँ पे आप जाके ओके यू कैन शेयर योर क्वेरीज विथ अस. आपकी जो भी क्वेरीज हैं, अगर आपसे भी फीस ज़्यादा लिया गया है, आपको ऐसा लगता है, सो डेफिनेटली यू कैन शेयर योर क्वेरीज विथ अस डायरेक्टली. तो ये फॉर्म का QR कोड दिया है हमने, जिसको आप स्कैन करके फॉर्म पे रीच आउट कर सकते हैं, या फिर लिंक है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. आप जाके उस फॉर्म को एक बार फिल करिए, आपका जो भी क्वेरीज है हमारे तक आ जाएंगे. एंड वी आर ट्राइंग टू मेक दैट कि ये क्वेरीज जो हैं ये आगे हायर अथॉरिटीज़ तक भी रीच आउट करें. वी आर ट्रूली वर्किंग आउट फॉर दैट एज वेल, कि एटलीस्ट ये जो इशू है, ये जो कंसर्न है, ये रीच आउट तो करे. अब उसके ऊपर क्या रेजोल्यूशन आता है, क्या नहीं आता, दैट इज़ नॉट इन आवर हैंड्स, बट डेफिनेटली वी आर ट्राइंग टू मेक एन इशू. ओके, रीच आउट टू द हायर अथॉरिटीज़ कि हाँ उन तक ये बात पहुँचे कि ऐसी चीज़ें हो रही हैं. अगर हम बात करें कि हाई डिमांड ऑफ द फीस, तो देखिए अगर TFWS कैटेगरी है, ओके, TFWS कैटेगरी या फिर EWS कैटेगरी या फिर किसी भी और कैटेगरी के बारे में अगर हम बात करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कास्ट रिजर्वेशन, तो यहाँ पे मोस्टली फ़ीस कम होनी चाहिए. बिकॉज अगर हम देखें इंजीनियरिंग सिचुएशन में, चलिए इंजीनियरिंग के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, तो इंजीनियरिंग में जब कॉलेजेस के एडमिशन होते हैं तो उनका फ़ीस स्ट्रक्चर अगर हम देखें, जैसे कि ये TSEC ऑफ इंजीनियरिंग का है. ओके, तो इनका अगर हम फीस स्ट्रक्चर देखें तो इंजीनियरिंग में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनका रेगुलर का जो फीस है, ओके, द रेगुलर फीस ओवर हियर इज समथिंग 1,74,000. लेकिन अगर आप इसमें जाके देखोगे फॉर द TFWS कैटेगरी, और ये रहा TFWS कैटेगरी ओवर हियर TFWS, इसका फीस अगर आप देखोगे तो कितना है यहाँ पे 30,000 ओनली. ओके, सो ओनली एंड ओनली 30,000. उसके साथ में अगर हम देखें जैसे फॉर एग्जांपल विजिट तो विवेकानंद इंस्टीट्यूट, ओके, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जनरल कोटा की जो फीस है दैट इज़ 1,43,000. लेकिन अगर इसके अंदर हम TFWS देखें तो TFWS का जो फीस है दैट इज़ हाउ मच, TFWS का फीस समथिंग अराउंड 20,000 एंड 19,000. दिस 20,000 इज़ फॉर दी अदर बोर्ड्स एंड महाराष्ट्र बोर्ड्स के लिए 9. तो फिर भी अगर हम देखें तो एक क्वाइट अ बिग ऑफ एन रिडक्शन, लाइक 1/7 ही सिर्फ आपको पे करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है. ओके, वैसे ही और भी कॉलेजेस हैं. सोमैया का अगर आप फीस देख लें तो ओपन कैटेगरी का 1,65,000, लेकिन TFWS कैटेगरी में आप देखिए, सॉरी 1 लाख, ये ट्यूशन फीस है. टोटल फीस 1,95,000 है, लेकिन उसका जो TFWS का फीस दैट इज ओनली एंड ओनली 30,000. सो क्वाइट अ बिग ऑफ रिडक्शन. हमको बहुत सारे कॉलेज, दिस इज वन ऑफ द कॉलेज दत्ता मेघे जिसका फीस हम देख रहे हैं. सो इसमें भी अगर आप देखेंगे तो टोटल फीस जो है दैट इज़ 1 लाख. ओके, 1 लाख है टोटल फीस. ओके, उसके साथ में अगर हम देखेंगे TFW तो 24,000, तो 25% ही देना पड़ रहा है. तो ऑलमोस्ट टू ऑलमोस्ट लाइक हम देख सकते हैं कि मोस्टली सभी कॉलेजेस में एक अराउंड लाइक 70 to 80% का फीस रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है. अब जैसे ये विश्वकर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दैट इज़ इन पुणे, तो अगर इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि ओपन कैटेगरी की जो फीस है दैट इज़ 1,84,000, लेकिन TFWS कैटेगरी की जो फीस है वो 29,000 ही है. अच्छा, SC ST का फीस देखेंगे तो आप 6,000 है. फिर उसके बाद में बाकी जो बाकी सारे जो कास्ट हैं उसके लिए भी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा. EBC एंड EWS कैटेगरी की भी जो फ़ीस है वो भी कम है, ऑलमोस्ट हाफ़ हो जाती है. तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो वही सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी कि ऑलमोस्ट हाफ़ हो जा रही हैं, मतलब या फिर या तो हाफ़ हो जा रही है या फिर एक अच्छा खासा रिडक्शन देखने के लिए मिल रहा है. तो ये इसीलिए हमने जस्ट एग्जाम्पल्स को पुट इन किया जो कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस के. ओके, नो मतलब इनकी तरफ कोई भी हमारा पॉइंट आउट नहीं है. ओके, नो पॉइंट आउट टू दीज कॉलेजेस, दे आर डूइंग रियली वेल. ओके, वो उनका जस्ट हम यहाँ पे फ़ीस जो स्ट्रक्चर उसका रेफरेंस लेना चाहते थे. ओके, तो आपको लगेगा ये कॉलेजेस यहाँ पे कुछ तरीके से फीस हाई डिमांड कर, नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हम रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो जैसे वसंत दादा पाटिल इंस्टीट्यूट है जो कि
इंजीनियरिंग वाला है, उसके अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल फीस है 1,22,000। फिर EWS कैटेगरी का 68,000, हाफ हो जाता है ऑलमोस्ट। फिर SC ST कैटेगरी का जो है वो फीस 751 ही बस है यहाँ पे। SBC और NT VJ कास्ट का सिर्फ और सिर्फ 14,000 है। उसी के साथ में TFWS कैटेगरी का भी 14,000। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा फीस रिड्यूस हो रहा है। लेकिन अगर हम इस केस में देखें लाइक BBA के लिए, ओके, फिर BCA के लिए, ये सारे जो एडमिशन्स हो रहे हैं यहाँ पे फ़ीस कैसे हैं कि लाइक 1,10,000 फीस है, 1.1 लाख टोटल फीस है। अगर तो आपका जो फीस डिमांड की जा रही है वो 60,000 बोली जा रही है कि 60,000 फीस पे कर दो, ठीक है। 60,000 वो भी किसके लिए? TFWS कैटेगरी के लिए। तो यार यहाँ तो हाफ भी रिडक्शन नहीं हुआ है। कुछ तो ऐसे भी कॉलेजेस हैं जहाँ पे फीस एग्जैक्टली सेम रह रही है, ओके। वहाँ पे एग्जैक्टली मतलब कोई भी कैटेगरी हो जाए आपका, चाहे ओपन कैटेगरी के लिए भी फीस सेम है, EWS के लिए भी सेम है, TFWS के लिए भी सेम है, या फिर कोई भी कास्ट रिजर्वेशन है तो भी सेम है। तो इन ऑल द केसेस फीसेज आर एग्जैक्टली सेम। तो यहाँ पे अगर सब कुछ सेम ही रहने वाला है तो अल्टीमेटली व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हैविंग दीज कैटेगरीज कि TFWS EWS ये सब का मीनिंग क्या है? बिकॉज अगर हम देखें तो अभी कास्ट सर्टिफिकेट, ये कास्ट सर्टिफिकेट अगर हमारे पास में नहीं है, सो बहुत बार क्या हो रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एडमिशन नहीं मिल रहा बिकॉज कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं, फिर TFWS का इनकम सर्टिफिकेट नहीं, तो एडमिशन नहीं मिल रहा है। तो डॉक्यूमेंट वाइज तो आप जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें आप ले रहे हो, लेकिन फिर फीस में कमी क्यों नहीं आ रही है? बिकॉज लाइक यहाँ पे यही सबसे बड़ा मुद्दा बनता है ना कि फीस में कम होना चाहिए, फीस रिड्यूस होना चाहिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली, और वो चीज़ नहीं हो रही। एंड दैट इज़ द रीज़न वी आर ट्राइंग टू रेज द वॉइस कि हाँ ये चीज़ें हायर अथॉरिटीज़ तक पहुँचे एंड लेट अस सी कि व्हाट दे से अबाउट इट, कि क्या इसमें एक्चुअली निर्णय आता है। सो वी आर जस्ट ट्राइंग टू पुश दिस अप। उसी के साथ में कुछ और भी क्वेरीज हैं कि कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो कि हमको रीच आउट कर रहे हैं, बोले सर नो एडमिशन, मतलब कि एडमिशन ही नहीं मिला। उनको अलॉटमेंट मिला है कॉलेज में थ्रू दी कैप राउंड, तो कैप राउंड के थ्रू उनको अलॉटमेंट मिल रहा है, ओके, दे आर गेटिंग दी अलॉटमेंट। बट वो जब कॉलेज को रीच आउट कर रहे हैं तो कॉलेज इज सेइंग कि नो आपको एडमिशन नहीं मिल सकता बिकॉज हमारे सीट्स फुल हैं। ये रीज़न दिया जा रहा है वहाँ पे, ओके, कि आपके हमारे सीट्स फुल हैं तो आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलेगा। सो वी हैव ऑल्सो रीच्ड आउट टू द CET सेल एज वेल रिगार्डिंग दिस इशू। तो उनसे बात हुई है हमारी, तो उन्होंने कहा है कि कॉलेजेस कैन नॉट डिनाई फॉर एडमिशन, सो दे कैन नॉट डिनाई फॉर एडमिशन एट ऑल। अगर ऐसा वो करते हैं तो इमीजिएटली डू टू थिंग्स। सबसे पहली चीज़ है कि, एंड दिस इज़ नॉट फ्रॉम माई एंड, मैं ये नहीं बता रहा हूँ, दिस इज़ इन रिगार्ड्स व्हाट CET सेल हैज़ टोल्ड टू अस, कि अगर ऐसा इशू आता है कि अगर कॉलेज आपको एडमिशन नहीं दे रहा है, ओके, इफ द कॉलेज इज नॉट प्रोवाइडिंग यू एडमिशन, अगर आपको अलॉटमेंट उसके अंदर मिला है, तो फर्स्टली डू वन थिंग, रेज अ टिकट थ्रू योर अकाउंट, ओके। तो आपका जो अकाउंट है उसके अंदर आप जब लॉगिन करें, कैप पोर्टल का जो अकाउंट है उसके अंदर आप जब लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आप एक टिकट को रेज कर सकते हैं, ओके, रिगार्डिंग द इशू। पहली चीज़ आपको ये करनी है। दूसरी चीज़ है कि कांटेक्ट करना आपको DTE को, दैट इज़ द डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन महाराष्ट्र को कांटेक्ट करना फॉर असिस्टेंस, एंड उनके पास भी ये कंप्लेन को रजिस्टर करना है, ये इशू को रेज करना है। ये उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स है जो कि उनकी वेबसाइट से मिले हुए हैं हमको, ओके। सो यू कैन डायरेक्टली रीच आउट टू द DTE एज वेल। तो ये दो चीज़ें आपको डेफिनेटली करने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर ऐसा कॉलेज करे सो दिस इज़ कम्प्लीटली एंड लाइक नॉट एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू द CET गाइडलाइंस। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको सीट अलॉटमेंट हुआ है तो कॉलेज हैज़ टू गिव यू एन एडमिशन, ये चीज़ क्लियरली है कि अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा है सो फॉलो दीज स्टेप्स, ओके। सो दीज वर द इशूज़ दैट आर कमिंग अप राइट नाउ फ्रॉम द स्टूडेंट्स, एंड जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइक कंसर्निंग है, एंड वी आर ऑल्सो सैडन्ड बाय इट कि हम भी लाइक, बट at to the end of the day we are not an authority and we cannot do anything about it. We are just an education institute, और हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, but we don't have any authority to take actions against any of the colleges or any other thing that is happening. We can only help you guide कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हो. So that's it. हम इसको just आगे और पुश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारी तरफ से, okay. So if you want आपकी queries अगर कुछ भी हैं, so you can definitely send out to that link description में दिया गया, या फिर QR कोड पहले मैंने दिखाया था, उस पर आप स्कैन करके भी हमको क्वेरीज को सेंड कर सकते हैं। एंड फॉर मोर सच अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, एंड साथ में व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।